कहानी है सातापुरा नामक गांव की, जहां पे बच्चों को खाने वाली एक चुड़ैल का साया है। बस एक दिन पहले की बात है कि यहाँ एक नया परिवार अपनी बच्ची के साथ रहने आया है, जिनको इस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। गुड़िया के पिता ने कहा, गुड़िया की माँ, मैं काम पे जाता हूँ, तुम गुड़िया का ख्याल रखना, मैं शाम को ही लौटूंगा। ठीक है गुड़िया के बापू, इतना कहकर गुड़िया की माँ रसोड़े में चल दी और खाना बनाने लगी। उतने में ही गुड़िया आई और कहने लगी, माँ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी लौट आना और आंगन में ही खेलना, दूर मत जाना। ठीक है माँ, इतना कहकर गुड़िया चल दी खुशी खुशी बाहर खेलने। देखते ही देखते गुड़िया आंगन से दूर बाहर जाने लगी और वो चलते चलते गांव के बाजार तक पहुंच गई। और बाजार को गुजरकर वो और आगे चल दी, जहां गांव के कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में बात कर रहे थे और उन्हीं के बगल में एक गरीब बच्ची जलेबी बेच रही थी। जलेबी ले लो जलेबी, मीठे मीठे स्वादिष्ट जलेबी, आओ आओ। वाह, जलेबी! जलेबी देख के गुड़िया का मन किया कि उसे थोड़ा सा मांग ले। गुड़िया ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा जलेबी दे सकती हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जलेबी वाली ने पूछा। नहीं, मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, ये जलेबी तो मैं बेचने के लिए लाई हूँ, मुझे तो ये बेचने ही होंगे, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें मुफ्त में जलेबी दे देंगी। तुम जाओ, उनसे मांग लो, वो वहाँ उस पेड़ के पीछे जलेबी बना रही है। अरे, ये तो हमारी नई पड़ोसन है ना? हाँ, लेकिन ये अकेले में किससे बात कर रही है? जलेबी बेचने वाली बच्ची सिर्फ गुड़िया को नजर आ रही थी, उन्हें नहीं। अरे, ये तो जंगल के तरफ जा रही है, वहाँ तो चुड़ैल रहती है। अरे, भागो यहाँ से! गुड़िया पेड़ के पीछे चल दी जलेबी खाने, और गुड़िया को जाते देख जलेबी वाली ने अपना रूप बदल लिया चुड़ैल में और चुड़ैल गायब हो गई। आंटी, क्या मैं थोड़ा सा जलेबी खा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम खा सकती हो, तुम बैठो और आराम से खाओ, जितना मर्जी उतना जलेबी खाओ। गुड़िया खुशी खुशी जलेबी खाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जलेबी खाकर बेहोश हो गई। गुड़िया को बेहोश होता देख चुड़ैल खुश होने लगी और वो अपना रूप बदलकर अपने असली रूप में आ गई। आज मुझे भरपेट खाने से कोई नहीं रोक सकता, हा हा हा। और वो गुड़िया को लेकर गायब हो गई और गुड़िया को अपने कुटिया में ले गई। बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना नसीब हो रहा है मुझे, वाह वाह, आज मैं भरपेट खाऊंगी, वाह वाह, ताजे ताजे नरम नरम रसीले मांस। वहाँ गुड़िया की माँ बेचैन हो रही थी, क्योंकि शाम होने को आई और गुड़िया अब तक घर नहीं लौटी। वो परेशान हो गई और पूछताछ करने के लिए पड़ोसन के पास चली गई।
क्या हुआ बहन? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेरी बच्ची खेलने निकली थी लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटी। क्या आपने उसे देखा बहन जी? मैंने उसे बाजार की तरफ जाते देखा था। हमें वहाँ चलना चाहिए पूछताछ करने। चलो चलो। भाई साहब, क्या आपने मेरी बच्ची को देखा है? वो इस तरफ आई थी। भाभी जी, आते हुए तो देखा था पर जाते हुए नहीं देखा। किस तरफ गई थी वो? शायद पिंकी बिटिया के साथ खेलने गई थी। उस पेड़ के तरफ। पेड़ के तरफ? कहीं चुड़ैल ने तो नहीं उठा लिया उन्हें? चुड़ैल? ये क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, मेरी बच्ची! हमें पिंकी के घर चलना चाहिए, शायद उसी के साथ हो। हम गांव वालों को साथ लेकर आते हैं बहन जी। देखते ही देखते सारे गांव वाले पिंकी के घर इकट्ठा हो गए। गुड़िया की माँ, क्या गुड़िया मिली? नहीं, अभी तक नहीं। बेटा, क्या गुड़िया तुम्हारे साथ खेलने आई थी? नहीं आंटी, वो अकेले में ही किसी से बात कर रही थी और फिर वो जंगल के तरफ चली गई। हम डर के मारे वहाँ से भाग आए। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? कौन बचाएगा उसे? हे भगवान! चिंता मत करो बहन, हम सब मिलके उसे बचा लेंगे। जी हाँ भाभी जी, हम सब मिलके उसे बचा लेंगे। गांव वालों, हर कोई अपने अपने घर लौटे और मशाले तैयार करके लाए। हमें जंगल के तरफ चलना है चुड़ैल को मारने। सभी गांव वाले अपने घर लौटे और मशाले साथ में तैयार करके लाए और वो चुड़ैल के घर के तरफ बढ़ने लगे। सुन चुड़ैल, अगर तूने गुड़िया को नहीं छोड़ा तो हम तुझे जिंदा जला देंगे। जो करना है कर लो, आज मुझे भरपेट खाने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। मैं आग अंदर फेंकता हूँ, मौका देखकर गुड़िया के पास चले जाना। इतना कहकर रामू ने आग अंदर फेंक दी और चुड़ैल जलकर राख हो गई। आग आग, मुझे कोई बचाओ! अरे आग, मैं जल रही हूँ। गुड़िया, मेरी बच्ची, उठो गुड़िया, उठो। गुड़िया को होश आ गया और उसने अपनी माँ से माफी मांगी उनकी बात ना मानने के लिए और अकेले में इतना दूर जाने के लिए। और इस तरह सातापुर वालों ने चुड़ैल के साए से अपने गांव को आजाद कर लिया।